डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको नरेशन का अध्ययन कराएंगे, जिसे हम स्पीच और रिपोर्टिंग भी कहते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ है कथन। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू से या टू स्टेट। इसका हिंदी अर्थ कहना होता है। नरेशन का समानार्थक शब्द है एसर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन एटसेट्रा। तो यदि आपके सामने नरेशन कहा जाए, स्पीच कहा जाए, रिपोर्टिंग कहा जाए, एसर्शन कहा जाए, स्टेटमेंट कहा जाए, डिक्लेरेशन कहा जाए, तो एक ही बात है, आप उसको एक ही मानिए। अब अंग्रेजी भाषा में नरेशन कितने प्रकार का होता है तो देखते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन। तो नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों दो इन्वर्टेड कामास के मध्य लिखना डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर से सुन लें। वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों दो इन्वर्टेड कामास के बीच में लिखना डायरेक्ट कथन कहलाता है, अथवा इसे डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। जैसे अली कहता है मैं बीमार हूं। याद है कि जो अली ने कहा था उन शब्दों को हमने दो इन्वर्टेड कामास में लिखा है, मैं बीमार हूं। इंग्लिश में देखें, अली सेज, अली कहता है। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा लगाया, फिर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, आई एम इल। दो इन्वर्टेड कामास के मध्य में इसे रखा गया है। तो जब वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को दो इन्वर्टेड कामास में ज्यों का त्यों कहा अथवा लिखा जाए तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरा कहलाता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अथवा न लिखकर, बल्कि उसे अपने शब्दों में कहा या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के द्वारा, फिर से सुने, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अथवा न लिखकर, बल्कि उसे अपने शब्दों में कहा या लिखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे अली कहता है कि वह बीमार है। अब आपने यही सेंटेंस पहले देखा था, तो उसमें था अली कहता है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा, मैं बीमार हूं लिखा था। यहां देखिए चेंज है, अली सेज, उसके बाद की के लिए दैट लगा हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है। और अली ने जो शब्द कहे थे मैं बीमार हूं ने बदल कर रखा गया है, ही इज इल। अली सेज दैट ही इज इल। तो दोनों में अंतर है। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा नोट कामा लगता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा नोट कामा का प्रयोग नहीं होता है। अब डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लास और दूसरा कहलाता है रिपोर्टेड क्लास। अब रिपोर्टिंग क्लास क्या है उसे देखते हैं। रिपोर्टिंग क्लास वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा होता है। वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा होता है रिपोर्टिंग क्लास या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो इन्वर्टेड कामास के बाहर लिखा होता है रिपोर्टिंग क्लास
या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टर। पहला क्या है? रिपोर्टर यानी वक्ता। दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, वह क्रिया जिससे कथन व्यक्त किया जाता है। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग क्लास के 3 भाग हो गए। पहला रिपोर्टर। रिपोर्टर क्या होता है देखें। रिपोर्टर वक्ता, इसे स्पीकर अथवा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। रिपोर्टर को वक्ता कहते हैं आप, इसे स्पीकर भी कहते हैं या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब दूसरा इसका जो भाग था रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जिस क्रिया से इन्वर्टेड कामाज वाला उपवाक्य व्यक्त किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यानी जिस क्रिया से इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ उपवाक्य कहा जाएगा, वह क्रिया आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। तीसरा इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसे श्रोता भी कहते हैं, हिंदी में इसे श्रोता कहते हैं। इसे लिसनर या श्रोता भी कहा जाता है। जैसे अभी सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब यहां देखें वाक्य को कहने वाला कौन है, वक्ता कौन है? तो मोहन, यह हमारा हो गया रिपोर्टर। जिस क्रिया से कथन को व्यक्त किया गया है वो क्रिया है सेज, यानी यह हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। और किससे कहा गया है? मी, मुझसे। सुनने वाला कौन है, श्रोता कौन है? मी है। तो यह हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग क्लास के आपने देखा 3 भाग होते हैं, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखते हैं रिपोर्टेड क्लास को। रिपोर्टेड क्लास, तो रिपोर्टेड क्लास वाक्य का वह भाग जिसे इन्वर्टेड कॉमास के मध्य रखा जाता है, लिखा जाता है, रिपोर्टेड क्लास अथवा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वाक्य का, फिर से सुने, वाक्य का वह भाग जिसे इन्वर्टेड कॉमास के मध्य लिखा अथवा रखा जाता है, रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे अभिषेक सेड, कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यानी जो वाक्य का वह भाग जो 2 इन्वर्टेड कॉमास के मध्य लिखा हुआ है वो कहलाएगा आपका रिपोर्टेड क्लास। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।